तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैट्यूलेंस यानी कि गैस। फ्लैट्यूलेंस यानी कि गैस। तो गैस की ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं जनरल प्रैक्टिस में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपके पास कोई गैस की समस्या लेके कोई भी पेशेंट आता है तो उसके लिए सबसे पहले तो हम डाइजेस्टिव एंजाइम देते हैं, जैसे कि यूनी एंजाइम हो गया, बेस्टोजाइम हो गया। तो 1 टेबलेट दिन में 2 बार देनी होती है 15 दिनों के लिए, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम देते हैं। उसके बाद ओमिप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, इसोमिप्राजोल हो गया, राबिप्राजोल हो गया, ऐसे भी कोई एक कैप्सूल देते हैं। तो ओमेस डी, पेंटोप डी, इसोमिड डी, राबिजियम डी, कोई भी इनमें से एक टेबलेट देते हैं खाने से पहले। अब टेबलेट रेंटेक 200 देते हैं, साथ में 1 टेबलेट बीडी में देते हैं, या तो रात को सोने से पहले देते हैं 1 टेबलेट एज पर नीडेड देते हैं, आफ्टर अ मील देते हैं। उसके बाद टेबलेट इटोप्राइड या तो मोजाप्राइड, दो में से एक देते हैं। इटोप्राइड प्रोकाइनेटिक एजेंट हो गया और मोजाप्राइड है वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को एसेलरेट करता है, अपनी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को एसेलरेट करता है। तो इटोप्राइड या तो मोजाप्राइड, दो में से एक दे सकते हैं। अब ये ड्रग कॉम्बिनेशन में भी आती है, जैसे कि हो गया राबिजियम आईटी, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में भी आप यूज कर सकते हैं। अब एक डीवॉर्मिंग टेबलेट देते हैं अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन कॉम्बिनेशन की। तो बेंडी प्लस हो गया या तो सिंपल अल्बेंडाजोल हो गया, एक गोली देनी होती है 40 mg की, 1 गोली स्ट्रेट में देनी होती है। अब फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए अगर हम क्या करें, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हमको इनो देना चाहिए, ठीक है। आफ्टर अ मील इनो देना चाहिए। उसके अलावा आप गेस्टिका फीस भी दे सकते हैं। गेस्टिका फीस थोड़ी महंगी आती है पर इनो से ज्यादा असरदार है। इफ म्यूकस स्टूल है, अब वो कहता है कि गैस की समस्या तो है, साथ में स्टूल भी म्यूकस जैसा आ रहा है, तो उनको एक एंटी एमोबिक टेबलेट देना भी जरूरी है। टीनिडायोल या तो ऑर्नेडाजोल, टीनिडाजोल या तो ऑर्नेडाजोल, दो में से कोई भी एक। अब कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि ओफ्लोक ओजी भी दे सकते हैं, ओफ्लोक्सासिन और ऑर्निडाजोल हो गया। नॉर्फ्लोक्स टीजेड दे सकते हैं, जैसे कि नॉर्फ्लोक्सासिन और टीनिडाजोल हो गया, ठीक है। तो अगर पेशेंट की और एक समस्या है कि उसको कॉन्स्टिपेशन भी है और कॉन्स्टिपेशन के लिए कारण से गैस हो रहा है, तो उसको लेक्सेटिव्स देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिरप फॉर्म में भी आता है, जैसे क्रीमाफिन हो गया, क्रीमाफिन प्लस हो गया, डल्कोलेक्स आ गया। डल्कोलेक्स का टेबलेट भी आता है, तो डल्कोलेक्स टेबलेट भी यूज कर सकते हैं। अदर ड्रग भी दे सकते हैं, जैसे उसके गैस्ट्राइटिस कंपोनेंट है, तो गैस्ट्राइटिस कंपोनेंट को ठीक करने के लिए एंटासिड्स देते हैं, जैसे कि सिरप ट्राइकेन एमपीएस हो गया, ठीक है। और माउथ डिसोल्विंग टेबलेट आती है, जैसे कि जेल्यूसिल टेबलेट, जेल्यूसिल हो गया, ये माउथ डिसोल्विंग एंटासिड है, तो वो भी दे सकते हैं हम। गुड बैक्टीरिया के लिए टेबलेट स्पोरोलेक दे सकते हैं, लैक्टोबैसिलस, ओके। सचेट प्रीप्रोगट भी दे सकते हैं किसी किसी केस में, वो भी गुड बैक्टीरिया है। अब किसी किसी में टू इम्प्रूव लिवर फंक्शन एंड किसी किसी को फैटी लिवर का प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे पेशेंट में गैस का प्रॉब्लम होता है जिसमें फैटी लिवर है, तो उनका लिवर फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए हम सोर्बिलिन सिरप भी देते हैं, ठीक है। सोर्बिलिन सिरप भूखे पेट वैसे देते हैं, खाने की 1 घंटे या आधे घंटे से पहले 1 टेबल स्पून टीडीएस में देते हैं, या तो बीडी में भी दे सकते हैं एज पर नीड। तो सिरप सोर्बिलिन दे सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन सिरप, जैसे कि साइट्रिक एसिड सिरप हो गया, सोडियम साइट्रेट सिरप हो गया, ऐसे अल्केलाइटिक एजेंट भी दे सकते हैं किसी किसी केस में, पर अगर बहुत ज्यादा जरूरत लगे तो ही दे अल्केलाइटिंग एजेंट, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है सिरप कार्मिसिड, ठीक है। तो ऐसे साइट्रिक एसिड या तो सोडियम साइट्रेट, दोनों के कॉम्बिनेशन वाले सिरप आते हैं, वो दे सकते हैं पानी के साथ, ठीक है। अब एंटी अमोबिक में ल्यूमिनल अमोबियासिस है, ल्यूमिनल अमोबियासिस है, तो ऐसे में एंट्रोक्विनोल देनी चाहिए, एंट्रोक्विनोल, जो कि ल्यूमिनल अमोबियासिस हो गया, फिर सिस्ट हो गया। सिस्ट को इरेडिकेट करने के लिए भी एंट्रोक्विनोल दिया जाता है। एंट्रोक्विनोल बाउल मूवमेंट को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। तो 1 गोली
दिन में 2 बार 10 दिनों तक देनी चाहिए। अगर ल्यूमिनियल एमीबियासिस है तो एंट्रोक्विनोल की एक गोली दिन में 2 बार 10 दिन के लिए देनी चाहिए। अब एंट्रोक्विनोल के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ये जिसको थोड़ा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। किसी किसी पेशेंट में पेरिफेरल न्यूराइटिस देखा गया है अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज करे तो। किसी किसी पेशेंट में ऑप्टिक नर्व डैमेज भी देखा गया है इन सम आइसोलेटेड केसेस। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज भी देखा गया है, तो एंट्रोक्विनोल का जरूरत के हिसाब से ही प्रयोग करें, बहुत ज्यादा प्रयोग ना करें। अब कोई कोई आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस भी आती है, उसको भी हम ध्यान में ले ले, क्योंकि ऐसे गैस और फैट्यूलेंस के पेशेंट में कॉम्बिनेशन थेरापी ज्यादा असर करती है। कॉम्बिनेशन थेरापी ज्यादा असर करती है। तो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कौन कौन सी आती है? सिरप पंचमुलारिस्ट हो गया, खाने के बाद लेना होता है। पंचमुलारिस्ट हो गया। टेबलेट गैसेक्स हो गया, 1 टेबलेट दिन में 3 बार लेना होता है, तो टेबलेट गैसेक्स हो गया। सिरप द्राक्षासव हो गया, ठीक है, 2 बार लेना होता है, 2 टेबल स्पून दिन में। ठीक है। पाउडर कायम चूर्ण हो गया, कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के लिए। पाउडर इसबगुल हो गया, इसबगुल स्टूल का बल्क बनाता है, ठीक है, और आसानी से स्टूल निकलने में मदद करता है, तो पाउडर इसबगुल हो गया। कायम चूर्ण और इसबगुल बेड टाइम पे लेना चाहिए। ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखने की है। स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप चूइंग टबैको, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, अवॉइड ऑयली फूड, अवॉइड ओवर ईटिंग, टेक रेगुलर एंड मॉडरेट मील्स, इट्स वेरी नेसेसरी। रेगुलर एंड मॉडरेट मील, टेक 5-6 स्मॉल मील्स। ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करना है, और सिंगल टाइम में कभी भी ज्यादा खाना नहीं खाना है। 5-6 बार खाओ और स्मॉल मील्स लो, ठीक है। अभी ऑनियंस हो गया, स्पाइसेस, बीन्स, दाल और अदर गैस कॉजिंग एजेंट को खाना नहीं है। आपकी तासीर के हिसाब से आपको जो जिस जिस खाने से या चीज़ों से गैस फॉर्मेशन हो ऐसा लग रहा है, तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण गैस ज़्यादा बन सकती है, तो एब्डोमिनल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्लैट्यूलेंस, खासकर क्रोनिक फ्लैट्यूलेंस बहुत समय से जिनको है उनके लिए। ईटिंग लेस देन डिमांड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गले तक खाना नहीं खाना है, थोड़ा कम खाना खाना है। और दूसरे केसेस में थोड़े से केसेस हो गए, जैसे कि अमोबियासिस हो गया, जियार्डियासिस हो गया, टेपवर्म वगैरह हो गया, तो उसमें हम स्टूल एग्जामिनेशन भी कराते हैं। तो हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं, हीमोग्लोबिन कराते हैं फॉर एनीमिया कंपोनेंट, ब्लड शुगर कराते हैं, यूएसजी एब्डोमिन कराते हैं स्पेशली फॉर गोल ब्लैडर पर्पस। अब बहुत ज्यादा जरूरत लगे, बहुत रेली कराना पड़ता है, पर बहुत ज्यादा अगर जरूरत लगे आपको तो सिग्मोइडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी भी कराना पड़ सकता है इफ नीडेड और इंडिकेट। ऐसे नहीं कि सब में करा दिया, अगर जरूरत लगे तो सिग्मोइडोस्कोपी और गैस्ट्रोस्कोपी के लिए जाना चाहिए। इतने से ज्यादातर पेशेंट को रिजोल्व हो जाता है। अगर उससे भी ना हो तो यू कैन रिफर दैट पेशेंट टू द हायर सेंटर। जनरल प्रैक्टिस के लिए इतनी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या क्या दवाई दे सकते हैं और कितने तक आगे बढ़ सकते हैं। अगर अभी भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रही है तो उनका ठीक से हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरत पड़े तो पेशेंट को रिफ़र करने में ना शर्माइए। और ये वीडियो को देख के कोई खुद से ही दवाइयाँ लेके शुरू ना हो जाए, इनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास चाहिए। ये वीडियो सिर्फ जो जनरल प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के एजुकेशन और जनरल प्रैक्टिस करने में फ़ायदेमंद हो, हेल्प हो, उसी के लिए बनाए गए हैं। तो कोई खुद से प्रयोग ना करिए, प्लीज़ डू कंसर्न योर डॉक्टर। तो आज गैस और फ्लैट्यूलेंस के लिए बस इतना ही। आगे और मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी कंडीशन के साथ। थैंक यू।